नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं आपके साथ आपका दोस्त राजीव। साथियों, आप सभी को पता है कि बिहार के अंदर क्या घटना घटी हुई है, जिसके खिलाफ आज पूरा बहुजन समाज सड़कों पर है। बिहार के अंदर नौबतपुर में, जहां पर धीरेंद्र शास्त्री का पाठ चल रहा था, हनुमान कथा चल रही थी, वहीं से महज कुछ दूरी पर हमारे परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ दिया जाता है। लेकिन प्रशासन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता। कार्रवाई होती है लेकिन कुछ टाइम बाद होती है। इस घटना के बाद पूरा बहुजन समाज आक्रोश में वहाँ पर दिखा। पूरे बहुजन समाज ने इस व्यवस्था के खिलाफ, इस सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई है कि हमारे परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर, जो हमारे लिए विश्व धरोहर से कम नहीं है, जिनकी मूर्तियों को खंडित किया गया कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, जो इस देश के अंदर नहीं चाहते कि बहुजन समाज, एसटीसी समाज अपने परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति आस्था रखे। साथ ही इसी विषय पर मैं आप लोगों से बात करूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप अगर चैनल पर बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसका बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे संविधान निर्माता हैं। इस देश की नहीं, पूरे विश्व के अंदर की वो जानकारी रखते थे। इसलिए पूरे देश का, पूरे विश्व का भ्रमण करने के बाद उन्होंने संविधान की रचना की। हमारे देश में कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें घटती थी, उन चीज़ों को देखते ही उन्होंने संविधान लिखा। इस देश की हर नारी के लिए, हर पुरुष के लिए पढ़ने लिखने से लेकर कहीं पर आज़ादी से घूमने का अधिकार हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया। लेकिन हमारे ही देश के अंदर हमारे परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्तियों को तोड़ा जाता है, जहाँ पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, न्यूयॉर्क ऐसे ऐसे देश हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति को अपने यहाँ स्थापित कर रहे हैं, जो हमारे बाबा साहेब को सम्मान देना चाहते हैं। अभी हाल ही में पूरे विश्व के अंदर हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती जब मनाई गई तो पूरे धूमधाम से मनाई गई। वहीं पर हमारे देश के अंदर बिहार जैसे क्षेत्रों में, बक्सर में अम्बेडकर जयंती के लिए अगर लोग एकत्र हुए तो उन लोगों को जान से मारने की धमकी दी गई। तो जान से मारने की धमकी उन मनोवादी लोगों के द्वारा दी गई, उन ब्राह्मणों के द्वारा दी गई, जो इस देश में बहुजन समाज को उठता हुआ नहीं देखना चाहते। साथियों, बिहार के अंदर धीरेंद्र शास्त्री का पूजा पाठ चल रहा था, एक पंडाल लगा था। महज वहाँ से कुछ दूरी पर हमारे परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई थी। एक ग्राउंड में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति जब लगी हुई थी तो ये मनोवादी लोगों को खल रहा था कि अम्बेडकर की मूर्ति यहाँ पर क्यों खड़ी है। यूँ तो हमारे देश के अंदर हर जगह पर बाबा साहेब की मूर्तियाँ खड़ी होती है और उनका खंडन भी किया जाता है, लेकिन बिहार के अंदर भी ये चीज़ देखी गई, जहाँ पर महज कुछ दूरी पर, जहाँ पर धीरेंद्र शास्त्री का पूजा पाठ चल रहा था, पंडाल लगा था, उससे महज थोड़ी दूरी पर हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति को ख़त्म कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। इसके खिलाफ पूरा बहुजन समाज आक्रोश में दिखा और भीम आर्मी ने भी मोर्चा खोला है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो इस देश के संविधान निर्माता हमारे परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ते हैं। साथियों, वो अम्बेडकर जो एक गरीबी स्थिति से निकले, एक ऐसे परिवार में जन्मे जिसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो एक अच्छे स्कूल में एडमिशन ले सकते थे। उनके साथ जातीय चीज़ें बचपन से देखी जाती थी, लेकिन फिर भी वो उन परिस्थितियों से लड़े और लड़कर उस मुकाम तक पहुँचे जहाँ तक आज ये मनोवादी सोच नहीं सकते, हम भी नहीं सोच सकते थे। पूरे विश्व का भ्रमण किया। आज सबसे ज़्यादा डिग्री धारक हमारे परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, और जिनको डॉक्टर की उपाधि दी गई है वो हमारे परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर हैं। लेकिन उन्हीं की मूर्ति को तोड़ा जाता है, और जब उनकी मूर्ति को तोड़ा गया तो इसके खिलाफ वहाँ पर तेजस्वी यादव, जो बिहार के अंदर है, और शक्ति यादव, इन्होंने मूर्ति तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, जो हमारे संविधान निर्माता, इस देश के भाग्य विधाता, इस देश की नारी को सम्मान दिलाने वाले इंसान की मूर्ति को तोड़ते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। शक्ति यादव, जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी इस विषय में बयान दिया है कि इस देश के अंदर हमारे परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने इस देश के अर्थव्यवस्था को बनाने में, इस देश की नारी को हर जगह सम्मान दिलाने में, पढ़ने लिखने से लेकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका दिया। वहीं धीरेंद्र शास्त्री, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और हिंदू राष्ट्र की आड़ में इस तरह के गुंडेगर्दी वाले काम करवाते हैं कि अम्बेडकर जी की मूर्तियों को तोड़ने का काम करते हैं। धीरेंद्र शास्त्री के भाई की भी आपको घटना पता है, जो शर्मनाक घटना उसने छतरपुर मध्य प्रदेश के अंदर की थी। शराब के नशे में धुत जाकर
एक दलित परिवार की शादी में जाकर उसने वहाँ पर जो खलल मचाया था, आप सब उसके बारे में अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, जिसके बारे में भीम आर्मी ने भी वहाँ पर चुनौती दी थी। भाई चंद्रशेखर रावण ने भी इस बारे में चुनौती दी थी कि अगर ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो इसके खिलाफ कड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी भी सरकार की होगी। साथियों, ये कोई नई घटना नहीं है कि हमारे परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ा गया। देश के बहुत सारे प्रांत ऐसे हैं जहाँ पर अम्बेडकर जी की मूर्ति को तोड़ा जाता है। साथियों, बाबा साहेब की साख को बचाना, उनकी मूर्ति की रक्षा करना, उनके संविधान की रक्षा करना, वो हम सब का परम कर्तव्य और परम धर्म है। साथियों, हम सब अगर आज एकजुट नहीं होंगे तो इसी तरह से हमारे बाबा साहेब की मूर्ति को तोड़ा जाएगा, हमारी एकता को तोड़ा जाएगा और हमारे जो संघर्ष हमारे लिए हम बाबा साहेब अम्बेडकर ने और हमारे आदि पुरुषों ने किए हैं, वो संघर्ष सब नाकाम हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। अगर आज हम अपने बाबा साहेब के बताए रास्ते पर, अपने महापुरुषों के बताए रास्ते पर नहीं खड़े होंगे, नहीं चलेंगे, तो इसी तरह से हमारे संविधान का भी दमन किया जाएगा और हमारे संविधान को बदलने की कोशिश यह मनोवादी जो आज कर रहे हैं, उस संविधान को चेंज करने में ये लोग कामयाब हो जाएंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं होने देना है। लेकिन जब तक हमारा समाज बिखरा रहेगा, ये हो सकता है। इसलिए एकजुट होइए अपने समाज के प्रति। जब इस देश के हिंदू राष्ट्र वाले, बजरंग दल, शिवसेना, आरएसएस, जो भी जितने भी दल हैं, सब एक साथ हो सकते हैं, तो हमारा आज बहुजन समाज तो 6743 जातियों में जो बटा है, आज अगर वो इकट्ठा हो जाए तो इस मनोवादी व्यवस्था के मुंह पर चुनौती दे सकता है। हमारे देश के अंदर पारसी, कुर्मी, परमार, पासवान जाति इस तरह की जो बनी हुई हैं, अनेकों जातियों में विभक्त करके ही इस बहुजन समाज की ताकत को तोड़ने की कोशिश मनोवादी व्यवस्था में, मनुस्मृति में की गई है। यही इस मनोवादी स्थिति को दिखता था कि आज अगर ये लोग इकट्ठा होंगे तो कल हम पर भारी पड़ सकते हैं। इसलिए जातियों व्यवस्था में हम लोगों को बांट दिया गया कि ये चमड़े का कारोबार करेगा, ये कूड़ा उठाएगा, ये नाली साफ करेगा, ये कुछ साफ करेगा। इस तरह की जातियों में हम लोगों को बांट दिया गया और हम आज आपस में लड़ते रह गए। और जो चीज़ हमें मिलनी चाहिए थी, जो हक, अधिकार और नौकरियां हमें मिलनी चाहिए थी, उन नौकरियों पर आज ये मनोवादी लोग कब्जा जमा कर बैठे हैं। कारण क्या है? हमारे ST SC OBC समाज के लोग आपस में लड़ते रह जाते हैं और जो लड़वाने वाला काम करता है वो हमारे जो हक अधिकार होते हैं उनका फ़ायदा लेकर चला जाता है। तो आपस में लड़ने से अच्छा है आपस में प्रेम भाव बनाओ, एक दूसरे के प्रति जागरूकता रखो। जब तक आप एक दूसरे को जागरूक नहीं करोगे तो हमारे हक अधिकारों को इस तरह से छीना जाएगा, उनका हनन होगा और जो हक अधिकार हमें मिलने चाहिए वो इस तरह से छीने जाएंगे और हमारे अम्बेडकर जी की मूर्ति को इस तरह से खंडित किया जाएगा इस देश के अंदर। इसलिए अम्बेडकर जी की मूर्ति के साथ आप भी शपथ लीजिए कि जो बाबा साहब अम्बेडकर हमें इशारा करते हैं कि संसद की ओर बढ़ो, आप लोगों को उस ओर बढ़ना है, ऊंची उपाधि को हासिल करना है, नौकर बनकर नहीं मालिक बनकर काम करना है। इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के शासक हैं। जब तक हम अपने अंदर से दृढ़ निश्चय नहीं करेंगे तो इसी तरह से हमारी शक्ति को और हमारी एकता को तोड़ने का काम ये मनोवादी व्यवस्था करेगी और मनोवादी लोग करेंगे जो वर्षों से करते आए हैं। आज भी बहुत सारी जगह पर हमारे लोगों को दाढ़ी रखने पर, मूछ रखने पर, घोड़ी पर चढ़ने पर, पढ़ाई लिखाई करने पर या फिर घड़े से पानी पीने पर भी मार दिया जाता है। अनगिनत ऐसे मामले इस देश के अंदर जो दलित ST SC समाज के साथ घटे हैं। लेकिन इतना कुछ देखते हुए भी हमारे समाज के लोग बिखरे हुए हैं, पड़े हैं इस मनुस्मृति के पीछे, इस मनोवाद के पीछे डंडे लेकर जय श्री राम, जय बजरंगबली का नारा लगाते हुए। वो सिर्फ इस चीज़ को भूल जाते हैं कि ये हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए हमारा संविधान सबसे बढ़कर है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। इसलिए साथियों एकजुट होइए, पढ़े लिखे, अपने समाज का नाम रोशन कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और अच्छी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसका बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। तो बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने महापुरुषों का नाम रोशन कीजिए। टेक केयर। जय भीम, जय संविधान, जय भीम आर्मी।